हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। गाइस, आपके लिए मैं आज सवाल लेके आई हूँ। जैसे मैंने कल इसके ऊपर शॉर्ट भी निकाली थी। तो जिन्होंने आपको हर्ट किया है ना, क्या वो लोग आपके बारे में सोचते हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है, इस चीज़ को लेकर उनको कोई आभास होता है, रियलाइजेशन होता है इनको ये लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में? अगर इनको रियलाइज़ होता है तो वो रियलाइजेशन में वो क्या सोचते हैं? क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे जुड़ेंगे? अगर रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो इनके लाइफ में क्या चल रहा है, और ये लोग आगे चलकर इनको इस बात का एहसास होगा क्या? और अगर एहसास होगा तो ये लोग आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और इनके साथ आपका रिलेशनशिप आगे कैसा रहेगा? तो इतनी सारी डिटेल्स के साथ ही मैं कल जो मैंने शॉर्ट निकाली थी उसके ऊपर मैं आज थोड़ा डिटेल वीडियो में निकाल रही हूँ। क्योंकि शॉर्ट में उतना बातें कवर नहीं हुई। हालांकि मैंने 2 पार्ट डाले थे वहाँ पे, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं टॉपिक ही लेके आती हूँ इसके ऊपर। और जिन्होंने भी आपको रुलाया है, आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है इन लोगों ने, अब ये कोई भी हो सकता है। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड जो बहुत अच्छे और दिल के करीब कोई ऐसे फ्रेंड थे, इन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया। तो जिन्होंने भी आपको रुलाया है, हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ। प्लीज़ हमसे जुड़ जाइए और मुझे बताइए जिन्होंने भी मेरे दर्शकों को रुलाया है, तो वो लोग अभी मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी, वो भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है। वो अपना पेन रिलीज़ करना चाहते हैं। इस वक्त वो काफ़ी डिप्रेशन में वो लोग भी, और जैसे तैसे अपने आप को ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आपको मिस बहुत करते हैं। इनको पता है कि जो कुछ भी किया है ये इन्हीं की वजह से हुआ है। ये आपसे अपोलॉजी मांगना चाहते हैं। पर्सन प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के लव पार्टनर है, ये किसी के हस्बैंड वाइफ है। क्योंकि क्या हुआ है ना, उनका लक काम नहीं कर रहा है शायद। लक की वजह से नहीं, बट अपने आप को काफ़ी सैड फील मानते हैं ये। बहुत दिल के करीब रिश्ता था शायद। देखिए, ये कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट शायद अभी भी या तो टाइम ले रहे हैं, या तो इनकी स्टार्ट गलत हो गई है, कुछ डिले आ रहा है इनको जो स्टार्ट करने की। क्योंकि अभी भी ये डिसअपॉइंटमेंट में है, ये बहुत ही सदमे में है, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, गिल्ट में है, रिग्रेट हो रहा है इनको। हार्ट ब्रेक की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अपने आप को काफ़ी कॉर्नर है ऐसा फील करते, जैसे कि आपने इनको कॉर्नर कर दिया। अपने बिहेवियर को लेकर ये थोड़ा शर्मिंदगी इनको लगती है। ये माफ़ी तो मांगना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपसे इन्होंने कुछ झगड़ा किया, आपके साथ कुछ गलत किया ना। वैसे जो चीज़ें इनको कल तक काफ़ी लकी जैसे साबित हो रही थी, या फिर इनको काफ़ी कुछ अच्छा इनके लाइफ में रिसीव होना शुरू हो गया था, सडनली उस अवेयरनेस में, सडनली उस लक में, सडनली उस सक्सेस में फेल्यूर आने लग गई, या फिर ये चीज़ें इनके डिले होने लग गई। जी, अपने आप को काफ़ी बिट्रेल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बैकस्टेबिंग, बिचिंग भी हो रही है आपके खिलाफ। अब हो सकता है कि इन्होंने आपको रुला दिया है, बट वो होता है ना, गलती अगर खुद करे तो किसी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि अपनी गलती एक्सेप्ट करे, लोगों में भी बोले कि मेरी गलती थी। नहीं, अगर कोई इनको पूछता है तो ये आपके खिलाफ बोलते हैं। धोखा इन्होंने किया है, चीज़ें गलत इन्होंने की है, मिसबिहेव इन्होंने किया है, और इनको लगता है कि जैसे आपने उनको धोखा दिया है, ऐसा कुछ चीज़ें। ये काफ़ी कुछ चीज़ें पकड़ के बैठे, छोड़ नहीं पा रहे हैं। पास्ट की कुछ चीज़ें तो ये पकड़ के बैठे हैं। अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर फ़िलहाल तो ध्यान दे रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे चीज़ों को। रिजर्व है बहुत ज़्यादा, आपको गलत समझ रहे शायद।
अगर ये समझते कि इनकी इनकी गलती की वजह से चीज़ें हुई थी तो नहीं, तो देखिए डिसकनेक्शन तो बहुत फील कर रहे हैं, ब्रेकअप, डिवोर्स या फिर आ, इनको मैं समझ पा रही हूँ। देखिए चीज़ें ऐसी ना कि अब टॉप कप के बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, अब है ना कि गलती तो हो गई है, इन्होंने गलत कर दिया है, एहसास भी हो रहा है कि लाइफ से जैसे लकी चार्म ही चला गया है, ऐसा कुछ लग रहा है। बट ब्लेम इनको आपके ऊपर देना है, ये ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आपने गलत कर दिया, काफ़ी मनी माइंडेड थे, सेल्फिश थे आप, ऐसा कुछ। कुछ अपने लाइफ में एक अबेंडेंस चाहिए थी, एक फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी चाहिए थी, इसीलिए आप इनसे जुड़े थे। जब तक आपको अपना अच्छा सब कुछ निकलवाना था, करवाना था, तब तक आप इनसे मिले। जैसे आपको सब कुछ लाइफ में अबेंडेंस आ गया, आपने इनको छोड़ दिया, ऐसा कोई कोई सोच रहा है ऐसा। तो इसीलिए ये लगातार इस एनर्जी में है कि इनको आना भी है, बट आने का ख्याल एक बार आता है और न आने के ख्याल इनके न मन में 10 बार आते हैं, क्योंकि ये 10 डायरेक्शन से निगेटिविटी और मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेके बैठे हैं। इनको बुरा तो बहुत लगता है, अपने आप को बहुत अकेला पा रहे हैं। इनको ये भी फील होता है कि इन्होंने भी मिसबिहेव आपके साथ किया है, या तो किसी ने इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा कर दी है इनके मन में आपके खिलाफ, क्योंकि सोच तो आपके लिए रहते हैं। तो आप कब की भी एनर्जी आई है यहाँ पे, सन की भी एनर्जी आई है। आप दोनों का रिश्ता ना, जिन्होंने आपको रुलाया, अभी रुलाने वाला एक भी पर्सन हो सकता है और ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो जब भी ये पर्सन या फिर ये सारे लोग आपसे जुड़े थे, आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा था इन लोगों के साथ, सब कुछ अच्छा वेल सेटल एंड वेल एंड हो जा रहा था। बट फिलहाल ये शायद ऐसे किसी मोड में नहीं है, बहुत ही दुखी है, बहुत ही कष्टी है। हो सकता है इनके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आई है बच्चों को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अगर ये कहीं और मैरिड है तो। बट इनका मन नहीं लगता है, ये सैडनेस के एनर्जी में है। मीन्स लोगों के सामने तो हंसते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जब ये अकेले होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में होते हैं। इनकी सोल को पता है कि इन्होंने गलत किया है, इनकी सोल को पता है कि इनसे अपराध हुआ है, बट ये रोते तो अकेले हैं, बट ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं। फिर इनको कुछ इनसिक्योरिटी भी होती है आपको लेकर, और खुद ही शायद चीज़ें कर रहे कि डिवोर्स ले ले। अगर यहाँ पे कोई मैरिड कपल देख रहा है तो मुझे लगता है कि इनके पर्सन शायद इनको डिवोर्स देके जाने की बात कर रहे हैं, या फिर किसी के पर्सन चले गए हैं डिवोर्स देकर। और जिसका डिवोर्स हुआ है तो उसके पर्सन अभी इस वक्त उनको बहुत याद कर रहे, अपने आप को काफ़ी अकेला फील करते हैं, बहुत गिल्ट इनको हो रहा है अपने किए के ऊपर, या फिर किसी ने किसी और के कहने पे आकर आपके साथ बदतमीज़ी की थी, आपको साइड कर दिया था, कॉर्नर कर दिया था, आप अपने लाइफ को सुसाइड करने के लिए निकले थे। तो वो अभी इस वक्त अपनी गलती के ऊपर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। वो वापस आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, बट शायद डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गई है, या तो आप खुद ही इस रिलेशनशिप से चले गए हैं। तो जिन्होंने आपको रुलाया है, तो मुझे ये थोड़ा बहुत कर्मा का भी लग रहा है कि इनकी भी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ठीक तो नहीं हो रही है। कुछ अवेयरनेस को लेकर चले गए थे, या फिर बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का करियर देखकर इन्होंने शायद वो मार्ग अपना लिया और आपको सबटाच करके चले गए। बट सब कुछ होने के बाद जब ये पर्सन देखते हैं कि लाइफ में कोई ऐसा तो रिश्ता है मेरे पास जहाँ पे मुझे ट्रू अनकंडीशनल प्यार मिले, तो वहाँ पे पर्सन अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं। कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, जितने भी लोग जुड़े हैं वो सिर्फ पैसे के लिए है, अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए है। यहाँ सोच को क्लेरिफाई कीजिए जी। 3 ऑफ पेंटाकल, थर्ड पार्टी, बॉटम द डेक, स्टार इन द रिवर्स। इनके सारी उम्मीदों को ऊपर जैसे कि कोई पानी फिर गया है। थर्ड पार्टी के साथ जुड़े इसलिए थे क्योंकि अपना लाइफ काफ़ी अच्छे से देखते हैं, थर्ड पार्टी के साथ जुड़ा हो। देखिए अब ये ना कोई माता जी हो सकते जो अपने बच्चों के लिए देखते हैं, और उनके बच्चों ने अपने वाइफ या फिर अपने हस्बैंड को चूज़ कर लिया क्योंकि इनको अपनी लाइफ देखनी थी और इन्होंने इनको छोड़ दिया।
तो वहाँ पे इनकी उम्मीदों के ऊपर जैसे किसी का पानी फिर गया है। 7 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पैंट्स। आपसे तो इन्होंने झगड़ा करके चले गए थे ये, बट अब इनके भी लाइफ में लोगों से बहुत झगड़े चल रहे, बहुत पंगे चल रहे हैं। तब जाके इनको पता चला कि भाई ये जिन लोगों के लिए आपसे झगड़ कर चले गए थे, आपसे तो फिर भी इनका कुछ अच्छा ट्रू अनकंडीशनल लव वाला रिश्ता था, बट ये जहाँ पे जुड़े हैं वहाँ पे इनके झगड़े बहुत चल रहे। मुझे लगता है पैसे को लेकर, कोई पार्टनरशिप को लेकर ऐसे झगड़े चले हैं कि आपके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है। 5 कप की एनर्जी बताइए। 2 ऑफ पेंटेकल, बैलेंस करते करते थक गए हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ही इनसे किसी ने रिश्ता रखा था। जब तक आपसे जुड़े थे तब तक सामने वाली पार्टी ने आपके पर्सन के आंखों में ऐसे ऐसे सपने उतारे थे और ये उसको बहक गए थे उन सपनों को, और इन्होंने कुछ भी न देखते हुए जैसे आपको छोड़कर एक कहीं और चले गए। अब वहाँ पे इनको फाइनेंशियल सिचुएशन को बैलेंस करना हो रहा है मुश्किल, क्योंकि समझ में आ रहा है इनकी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले पर्सन है। जो लोग भी जुड़े हैं, जो पहले का फेस इनका बहुत अलग था जब भी आपके साथ किसी भी रिश्ते में थे तब की बात, और अब आपसे रिश्ता छोड़ने के बाद इनका शायद नेचर, रवैया, फेस सब कुछ बदल गया है। समझ गया आपके पर्सन के सिर्फ फाइनेंस के लिए खेल हो रहा है, तो इसीलिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को मिस करते हैं। अपनी जो गलती इन्होंने कर दी है इसके ऊपर इनको बहुत पछतावा हो रहा है, खुद भी रो रहे हैं अकेले में। आप बोलते आपके पर्सन कभी रोते नहीं रोते हैं। कोई अबेंडेंस, पैसे की चकाचौंध देखकर चला गया था आपको छोड़कर, जिससे आपके साथ रिलेशनशिप में इनको सिर्फ ये बेगर ही बन सकते हैं, कंगाली हो सकते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, प्यास से लाइफ नहीं जी सकती, इमोशंस का कोई काम नहीं होता है। ऐसा कोई बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ एक डिसीजन लेके चला गया था, बट वहाँ पे सब कुछ मिला है। तब जाके इनको इमोशंस टू लव की कीमत पता चली है, और जब इनको पता चला कि भाई इमोशंस कितने ज़रूरी होते हैं, किसी का ट्रू लव कितना ज़रूरी होता है लाइफ में, पैसे से कई गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो ये पछता रहे हैं। अब आपके पर्सन वापस आपके लाइफ में तो आ रहे हैं गाइस। इस वक्त तो ये सोशल मीडिया पे सिर्फ आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कोई कम्युनिकेशन तो दिख नहीं रहा है, बट आपको स्टॉक किए जा रहे हैं और मान चुके हैं आप ही इनके डेस्टिनी पार्टनर थे। ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। सन की एनर्जी बताइए एंजल। जी 101% जी अपनी गलती के ऊपर बहुत पछतात हो रहेगा, जिनको रिग्रेट बहुत है, बट मिसिंग के एनर्जी से आ जाएंगे बाहर। इनका आपके लाइफ में आना तय है, ये आएंगे अगले 7 दिनों में, मुझे लगता है ये आएंगे। जी हाँ, फैमिलियर है, फैमिली का हिस्सा है, हम तो सब एक फैमिली है। ऐसे कुछ चलता है क्या यहाँ पे? कोई बोल रहा है जैसे कि कोई माँ बेटे का मुझे रिश्ता लग रहा है, भाई बहन है या कोई सिबलिंग्स है, बहन बहन है, भाई भाई है, जहाँ पे कुछ अनबन हुई थी ये भी आ रहा है। या कोई स्पाउस है, कोई मैरिड कपल है जो कहीं और चला गया था, कोई मैरिड कपल है जो मदर इन लॉ के बातों में चला गया था, या फिर कोई और थर्ड पार्टी है यहाँ पे इन्वॉल्व, या तो ऑलरेडी मैरिड है ये, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या फिर आप सिंगल है ये मैरिड हैं। फैमिली को चूज़ कर लिया था, बट अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि समझ में आ चुका है कि भाई आपका जो प्यार है वो कितना सही और ट्रू अनकंडीशनल था। 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटेकल, इस वक्त आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं ये पर्सन। इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको किन कर्मों की सज़ा मिली है। पैसा तो बहुत है, एबंडेंस बहुत है, शायद सब कुछ है इनके लाइफ में, बट फिर भी लाइफ अकेली पड़ी है। डिटैच कर रहे आपके पर्सन, कोल्ड शोल्डर दे रहे, आपसे भी बातें नहीं हो रही, या फिर आपने कुछ दिन से बातें करना छोड़ दिया है। जैसे आप इनको ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे ना, आप अपने में मस्त है, क्योंकि स्टॉक तो आपको किया जा रहा है, आप अपने में मस्त है। तो देखिए ये पर्सन उतने ज़्यादा मायूस हो रहे,
इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनके हाथों से, इनके लाइफ से चले गए हैं। अब इनको शायद ये मरते दम तक ये अकेलापन झेलना पड़े। फोर ऑफ पेंटिकल को बताइए मुझे। एम्प्रेस जी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे। देखिए आपको दिन रात मांगा जा रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे दिन रात, काफ़ी कंट्रोल हो रहे, पॉजिटिव हो रहे, जेलस भी हो रहे। क्योंकि मैंने बोला ना, आपने इनको भाव देना छोड़ दिया है। मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी रिलेशनशिप है, आपकी एनर्जी वही है कि आपने इनको भाव देना बंद कर दिया है। आप आ गए अपने पावर में, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आप सक्सेसफुल भी हुए हैं। जो काम शुरू किया वहाँ पे, या तो कहीं तो आपको प्रमोशन मिली है, या तो बिजनेस से तो नेक्स्ट लेवल पे गया है। तो दिन ब दिन जिस तरीके से आप होते जा रहे हैं ना, तो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी जेलस हो रहे हैं। अभी आपको लेट गो नहीं करेंगे किसी भी हाल में, ये आपको पकड़ के बैठेंगे, आपको लेट गो नहीं करेंगे। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, किसी के पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं जी। ट्विन फ्लेम है, किसी का ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मुझे लगी थी गाइस। या तो आप मैरिड इस पर्सन से, ये पर्सन रिकन्सिलेशन यूनियन करना चाहता है, बट किसी के पर्सन के मन में ये जो गिल्ट वाला जो दर्द है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए आपसे जुड़ने के लिए टाइम ले रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि हम तो इनको माफ़ कर देंगे, ये आपका बात हो गया ना कि आप इनको करेंगे। शायद इनके ऊपर ये बर्डन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हार्ट चक्र इनका ब्लॉक हो गया है। बट यहाँ पे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जो पर्सन चला गया था लाइफ से, वो दोबारा आ रहा है। कोई ट्विन फ्लेम किसी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग स्ट्रगलिंग फेज से जा रहा था, तो उसके लाइफ में भी मैं ट्विन फ्लेम का कनेक्शन, रिकन्सिलेशन देख रही हूँ। यहाँ पे कोई सिंगल है तो फोर्स कर रहा है, केस ऑफ फैंट, रिटर्न ऑफ पेंटाकल, ऑफ फैंट्स इन रिवर्स। तो फैमिली से मिलने की बात नहीं हो रही है, फैमिली से जुड़ने की बात नहीं हो रही। तो इस बात को लेकर ना मुझे लगता है आप दोनों में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ था, इसीलिए आप इनसे जब तक शादी की कमिटमेंट नहीं आते तब तक मिल नहीं रहे हैं। तो ये पर्सन वापस तो आ रहा है, इसके एनर्जी तो चेंज हो गई है आपको लेकर। चलिए देखते हैं अब इनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स जो क्या रहेगा। तो जिन्होंने भी मेरे दर्शकों को रुलाया है, आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, हमसे जुड़ जाइए और हमें बताइए। तो जिन्होंने भी मेरे दर्शकों को रुलाया है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स एम क्या रहेगा। गाइस ये तो आपसे मिलते हुए दिख रहे मुझे। श्योर, आई एम प्रिटी मच श्योर इनका आपके टूवर्ड्स आने का एक्शन है। कर्मा इनको मिला है, नहीं तो बहुत जल्द इनको कर्मा मिलने वाला है। तुरंत समझ जाएंगे कि इनके लाइफ में क्यों आ रहे हैं। ये आपको वैल्यू देंगे गाइस। इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था आपका, तो ये आपको वैल्यू देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये आपसे सिबलिंग है यहाँ पे, या तो कॉलेज फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, सिबलिंग है, या तो ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं। जो विक्ट्री है, 6 ऑफ हैंड्स, 6 डेज 6 वीक्स का समय आ गया है। यहाँ पे सन की भी एनर्जी आ गई है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ गई है। अपोलॉजी मिलने वाली है आपको, आपके पर्सन से अपोलॉजी मिलने वाली है। हो सकता है आप उम्र में इनसे छोटे हैं। ये कोई ऑथोरिटी पोजीशन पे हो सकता है, बॉसी पोजीशन पे हो सकता है, कुछ बिजनेस के कुछ ये मालिक हो सकते हैं। तो ये तो आ रहे हैं गाइस। 101% मैं बोलूँगी कि आपके पर्सन दोबारा आ रहे हैं, अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं, वैल्यू रिस्पेक्ट देंगे पर्सन। मुझे लगता है आपकी विश ग्रांट हो रही है। अगर विश थी आपकी यहाँ पे कि कमिटमेंट मिली, वो मिलेगी, बट मन में जो कुछ भी इच्छा लेके बैठे ना इस पर्सन के आने के लिए, तो वो होती हुई दिख रही है। पेज ऑफ फैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पे, पेज ऑफ
स्टॉक किए जा रहा है, आपकी ब्यूटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सेल्फ लव में आ चुके हैं, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। जजमेंट की बात बताएं एंजल। जजमेंट की बात को बोलूँ तो किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सोर्स, कर्मा मिले वाला है। माय गॉड, क्या ब्यूटीफुल एनर्जी आई है जी। यहाँ पे एंजल खुद ही आपकी मदद कर रहे हैं, बहुत बिग सपोर्ट है आपको एंजल्स का। तो पर्सन का आपके टुवर्ड्स कम्युनिकेशन एक्शन विथ लव आता हुआ मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटेकल बताइए एंजल। बहुत थकी हूँ गाइस, इसलिए बहुत धीरे धीरे बात कर रही हूँ आज जी। आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव, काफ़ी जेलस होने वाले हैं, आपको जस्टिस देने वाले हैं, न्याय देने वाले, वैल्यू मिलने वाली है। जिनसे आप डील कर रहे हैं ये कोई अब्रॉड रहने वाला पर्सन है या फिर आपसे डिस्टेंस में है। आप जहाँ पे रहते हैं काफ़ी इनको डिस्टेंस सफ़र करके इनको आना पड़ता है, ट्रैवलिंग करके इनको आना पड़ता है। तो ये आ जाएंगे क्योंकि आपको लेट गो नहीं करने वाले गाइस। पेंटेकल टावर मोमेंट जी, इनके ऊपर कोई टावर मोमेंट आ सकता है। कम्युनिकेशन कुछ ऐसा हो सकता है, वजह होगी थर्ड पार्टी या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट। जब तक रही तब तक आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। ये ब्रेकअप वाली बात कुछ देखिए, एक बात मुझे नोटिस समझ में आ रही, अगर ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं या फिर इस पर्सन को ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, वजह या तो आपसे सॉर्ट करने के लिए या फिर कोई बिजनेस डील, कोई फाइनेंस को लेकर, या फिर इनका जॉब कहीं हो रहे। यहाँ पे एक एक्सीडेंट की संभावना मुझे दिख रही है गाइस, तो थोड़ा इनके लिए आप केयरिंग रहेगा। बट दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स से कम्युनिकेशन। तो अगर ये पर्सन फिर से टीम अप करने के लिए आपसे आएंगे तो हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है जिसके वजह से आप खुद ही इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर देंगे, एंड कर देंगे। या फिर आप दोनों में कोई टावर मूवमेंट चल रहा था थर्ड पार्टी की वजह से, तो शायद बातों से वो चीज़ें सॉर्ट होगी। मैं फिर भी टावर को क्लैरिफाई करती हूँ, प्लीज क्लैरिफाई टावर। हाँ जी, रिलेशनशिप होगा, ये जो टावर मूवमेंट चल रहा था वो एंड होगा। किसी के साथ आपके पर्सन का फिजिकल रिलेशनशिप मीन्स थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जिसकी वजह से रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ था। अगर ये पर्सन उस पर्सन को छोड़ते हैं तो ठीक, अदरवाइज आप खुद इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर ये पर्सन उस पार्टी को छोड़ नहीं सकते तो ये डर आपके पर्सन के मन में रहेगा कि शायद आप इनकी ये बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मन में आप भले ही बोलते हो कि हमने छोड़ दिया है, हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये ऐसा करता है वो वैसा करता है, मैं एग्री ही नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता तो आप रीडिंग देखती नहीं। आप आपके पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे, भले दुनिया को बोलने के लिए आप बोल रहे हैं कि आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, कि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता, बट छुप छुप कर आप आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं। आप खुद भी चाहते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाए, जिससे चाहते थे ये रिश्ता बन जाए। क्योंकि अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो ये बात तो भूल ही जाओ। फिर आप 100 बार प्रयास करेंगे इस रिलेशनशिप से निकलने की, वो कितने और थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी रखेंगे, नहीं बोल पाते। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए जी। 3 ऑफ पेंटेकल की बात आ गई, बॉन्डिंग बढ़ेगी आप दोनों में, रिलेशनशिप आगे जाएगा। 6 ऑफ हैंड्स जी, यहाँ पे किसी को शादी की कमिटमेंट आती हुई दिख रही है, मैरिज होगी या फिर कहीं और मैरिड है ये पर्सन, तो जिम्मेदारी आपके लिए उठाएंगे, आपके लिए डिफेंसिव रहेंगे। और अगर किसी और के लिए आप मैरिड है, आपको छोड़कर गए थे, तो ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। सन की बात बताइए एंजल। यहाँ पे 4 ऑफ हैंड्स बहुत आ रहा है, कोई डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे। हैंगमैन, नाइट ऑफ कप। हाँ जी, जो अटका हुआ रिश्ता है उसके लिए तो आगे मूवमेंट होगी, माफ़ी के साथ अपोलॉजी मांगेंगे ये पर्सन, प्रपोज करेंगे आपको। क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप जी, आपकी इच्छा थी ना कि आपके जी कम्युनिकेशन भी आ रहा है, अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं। 101%, 101%, 10 टाइम्स मैं बोलूँगी, ये पर्सन तो आ रहेगा इस।
विथ अपोलॉजी, विथ प्रपोज करेंगे विथ अनकंडीशनल लव, एक्शन पैशन के साथ ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, बातों में माफ़ी झलकेगी, आपके लिए रिस्पेक्ट, करुणा और वो अनकंडीशनल ट्रू लव मिलने वाला है। जो भी चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन लेके आ रही है आपके पर्सन। विश यहाँ पे ये कर रहे हैं आपके पर्सन आपके प्यार को समझे, आपसे भी प्यार से बात करे, आपको भी वैसा ही प्यार दे जैसा आप इनको देते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। क्योंकि इनकी हो गई है अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, या फिर इनको रियलाइज़ हुआ है आपकी अहमियत, आपका महत्व, आपका ट्रू अनकंडीशनल लव। तो इनके साथ आपका रिश्ता इसमें अंत तक कैसा रहेगा। जाके एंजल माइकल, जाके एंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्होंने भी इनको रुलाया है, ये दूसरी बात एक भी मैसेज था और गाइस कि ये अगर आपके फैमिली में कोई है जिन्होंने आपको हर्ट किया था, तो उनसे भी आपको अपोलॉजी मिलते हुए दिख रही है। उनके साथ आपका बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा और वो ट्रू अनकंडीशनल लव वाला होता हुआ मुझे दिख रहा है। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, हमसे जुड़ जाइए। और मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो जिन्होंने भी इनको रुलाया है, उनके साथ उनका अंत तक रिश्ता कैसा रहेगा। कोई बाउंड्रीज डाल रहा है अपने सराउंडिंग, मुझे आप लगते हैं अब शायद आप बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज रखेंगे, क्योंकि आपकी प्यार करने की सीमा ख़त्म हो गई है। प्यार करेंगे भी तो मुझे लगता है आप अपने तक ही प्यार करेंगे, अब ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे इनके सामने ज़्यादा प्लीजिंग नहीं करेंगे, इनके पहले जैसे आगे पीछे नहीं घूमेंगे। आपने अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज डाल दी है, जबकि दूसरा वाला जो है ना, वो कोशिश करेगा इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करने की। जो दूसरा वाला पर्सन है, शायद हो सकता है कि ओवरसीज़ है, तो वो वहीं से रहकर अपने रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लेता हुआ दिख रहा है। उस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लाना है उसको, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कोई करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है इनको। ये उस रिश्ते को लंबे समय के लिए देखते हैं गाइस, जिन्होंने रुलाया है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ उनका डेस्टाइन कनेक्शन है। शायद किसी की अवेकनिंग हो गई है, कोई एक्शन की एनर्जी में आ गया है, पावर की एनर्जी में आ गया है, तो ये आपको तो बहुत केयरिंग नर्चरिंग से जैसा प्यार करेंगे। इनको लगता है कि आपके साथ ये इमोशनली बहुत सेफ है, आपसे इनको हीलिंग मिलते हैं, आपकी केयर करते हुए दिख रहे, आपको एक कंफर्ट जोन देते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली किसी के या तो सोलमेट है, पास्ट लाइफ लवर है, कि या फिर ये आपके कॉलेज फ्रेंड है। अपने जैसे का अवेकनिंग होने के बाद समझ में आ गया कि कोई सोल का रिश्ता है, कोई सोलमेट का रिश्ता है। किसी के कॉलेज फ्रेंड दिख रहे हैं, किसी के सिबलिंग दिख रहे हैं, किसी के कोई तो ऐसा है जिन्होंने आपका दिल खराब कर दिया था, बहुत आपका दिल हेवी था, तो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बैठने वाली है आगे चलकर। किंग ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ सोर्स। हाँ, इनसे आपका बचपन में या फिर कॉलेज लाइफ में बड़ा अच्छा रिलेशनशिप आपका रहा है। और तो देखिए, ये थोड़ा दिमाग से ही चलेंगे, आपको छोड़ेंगे तो नहीं है, बट ये दिमाग से चलेंगे। और आपको थोड़ा कंफ्यूज रहेगा, आप इनके अगर ये बदलते भी है ना, आपके साथ इनका रिश्ता रवैया बदलता भी है ना, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप रिथिंकिंग करेंगे इनकी हर बात के ऊपर, इतनी आसानी से आप इनके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। मैं भूली ना कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली डील करेंगे, क्योंकि अब ये पर्सन इमोशनल होता हुआ दिख रहा है।
ये पर्सन एक अलग ट्रांजिशन में जाकर आपके साथ रिश्ता बनाता हुआ दिख रहा है, और आप जिस ट्रांजिशन में अब हो वहाँ से जाके आप इस पर्सन की तरह लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से जाते हुए दिख रहे हैं। आप ज़्यादा हेड से काम लेने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपने बहुत ट्रू अनकंडीशनल लव करके देख लिया, बट ये करने के बाद जो मेंटल क्लैरिटी आपको इस पर्सन के रूप में आई, इनके धोखे से आपको जो क्लैरिटी मिली थी रिलेशनशिप में, और आपका जो इमोशनल कम फिजिकल कम इकोनॉमिकल लॉस हुआ है, तो वो इतना सारा लॉस देखने के बाद आप अब ज़्यादा दिल से काम नहीं लेने वाले, अब आप दिमाग से काम लेने वाले हैं। आप बार बार इस पर्सन के हर एक्शन के ऊपर, हर कमीशन के ऊपर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेफिनेटली हो रही इनकी ओर से, बट आपकी ओर से थोड़ा ये मामला सख्त मुझे लग रहा है। नाइन ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए एंजल। नाइट ऑफ पेंटेकल जी, यहाँ पे ये ट्रस्ट इशू आप लंबे समय से इस एनर्जी में जा रहे हो शायद। अब आपके लिए आप बहुत स्टैंड लेने वाले हैं। एक तो पहले अगर आप पहले कैसा था ना कि आपके बहुत झगड़े भी होते थे, तो इन्होंने सीधा आपको हाय हेलो कर दिया, तो आपने सीधी सारी बात छोड़ दी और ये जो बोल रहे वैसे करने लगे। अब आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि आपको स्पेस चाहिए बाउंड्रीज बनाने के लिए। मीन्स अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे ना, तो ये चीज़ें अब आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं देती हैं, या फिर मजबूरन आपको यूनिवर्स ने इस सेपरेशन में डाला है, तो यूनिवर्स ये कोशिश कर रहा है कि आपको टाइम दिया जा रहा है अपने सराउंडिंग बाउंड्रीज बनाओ। किसी की हीलिंग तो हो गई है, किसी को इस रिश्ते को बैलेंस करना है, वो आ रहा है, क्योंकि जहाँ कहीं भी है अपने आप को काफ़ी अकेला पा रहा है, या फिर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। शायद आप लकी चार्म है, कोई होता है ना टोटका करता है, कोई किसी को कोई अपने लकी चार्म को पाने के लिए एज अ कैंडी के तौर पर अपने आप को लाइफ में रखता है। हाँ भाई, इतनी चीज़ें मैं देख रही हूँ, इतने अब रीडिंग मुझे आती, तो ये सारी बात एक एक करके मैं जब देखती हूँ रीडिंग करने के बाद समझ में आता है बापा रे कि लोग कहाँ कहाँ से अपने अबेंडेंस, अपने लकी चार्म को यूज़ करते, कैसे कैसे। मिस अपने आप को लकी करने के लिए, अपने आप को अबेंडेंस लाने के लिए किसी का लकी चार्म यूज़ करना है, तो सबसे आसान तरीका है कि इससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ। इमोशनली कनेक्टेड हो गई तो सारी बातें फ्री में मिलती है, और वो भी इमोशंस उसमें जुड़े होते हैं, तो वो 2000% वो वर्कआउट होती है इन लोगों के लिए। बट जब इनका पूरा काम चला जाता है, निकल जाता है आपका लकी चार्म यूज़ कर करके, लगता है कि अब भी शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, तब तक एक आधी थर्ड पार्टी हिडन लिंक की चलती रहती है और आपको लॉयल्टी के नाम से बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब इनका सब कुछ अच्छा हो जाता है तब जाके आपको पता चलता है कि अरे वो तो मुझे चीट कर रहा था। अब जिन्होंने आपका लकी चार्म यूज़ कर लिया है, आपका एक स्पिरिचुअल ऑरा यूज़ कर लिया है, उससे उनको अबंडेंस सब मिल जाता है। बट जो धोखा है वो धोखा है, जो गलत है सो गलत है। यूनिवर्स का लॉ है, यहाँ पे खुद भगवान भी आ गए और उनसे कुछ गलतियाँ हो गई तो उनको खुद भी भुगतान करना पड़ा है। आप और मैं तो फिर भी एक आम आदमी हैं, हम कैसे छूटेंगे। तो ये आपका जो यूज़ करने वाली जो पर्सन है ना, जिन्होंने इतना कुछ आपका यूज़ कर लिया, तो वो एक समय के बाद तो वो ख़त्म हो गया। और जब इनको लगा था कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने उनके सारे फेज़ आपको दिखा दिए। अब आपने इनकी वो सारे फेज़ देख लिए जो आपको कभी सपने में भी नहीं लगता था कि ये ऐसा है। इन्होंने मुझे इसने मुझे एज अ टोटके के तौर पर यूज़ कर लिया है, या तो इमोशनल बेवकूफ़ बना लिया है, या तो मैं बहुत सॉफ्ट टारगेट थी इसके खेलने मुझसे खेलने के लिए, मीन्स आपसे खेलने के लिए। ऐसा ही इनको लगता था, और जब तक मेरा यूज़ कर सकता था कर लिया। मीन्स जब तक आपको समझ में आता है कि आप फूल बन गए हैं, आप बेवकूफ़ बन गए हैं, तब तक इनका पूरा घर इन्होंने भर के रखा था। बट ऐसी जो चीज़ें होती ना, किसी से गलत करके, किसी को धोखा दे के, तो वो चीज़ें ज़्यादा रहती नहीं है। तो जितने टाइम में इन्होंने लगाया था उससे बहुत जल्द इनका ख़त्म हो जाता है। फिर इनको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, जब मैंने इसके साथ गलत किया ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। किसी किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है, बट अपने आप को लाइफ में इतना अकेला पाता है बंदा या बंदी कि उसको लगता है कि सुसाइड ही कर दो।
और फिर बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ होती कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने किसी के ट्रू इमोशंस के साथ खेला, मैंने किसी के ट्रू लव के साथ खेला। और जब ये रियलाइजेशन किसी को होता है तो वो अकेलापन का गम अलग, ये रियलाइजेशन अलग और गिल्ट का प्रेशर अलग। अब ये चीज़ें ना किसी मीटर से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, बट इसका अंदाज़ हम लगा सकते हैं कि ये कितनी वैसे ही कुछ। और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल हीलिंग, ये यूनिवर्स करती है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लियरिफाई करें यहाँ पे किंग ऑफ कप। जी ये तो प्यार आप इसे करेंगे। सन क्या बोलूँ मैं, मैजिशियन को क्लियरिफाई कर रहा है। सन ये बंदा ये बंदी डेफिनेटली आपके साथ आएंगे, क्योंकि ये उनको पता चलेगा आपका एक अजीब पावर है, आपका एक स्ट्रॉन्ग पावर है। स्टार जी हीलिंग कर रहा है यहाँ पे। या तो आप में से काफ़ी सारे लोग ने इनको मैनिफेस्ट करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके या फिर हीलिंग करके, तो ये तो आएंगे। और आप ये भी चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, आपके साथ रहे, आपके साथ रिश्ते को अच्छा बनाए, तो वही होता हुआ दिख रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। जी जो इसने कोल्ड शोल्डर दे रहा था, डिटैच किया था, वो लवर, वो पर्सन, वो पार्टनर आपके लिए डिफेंसिव होता हुआ दिख रहा है, लॉयल्टी लेकर आ रहा है। पेज ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करते हैं यहाँ पे 2 ऑफ कप, यूनियन तो है गाइस आपका, एस ऑफ कप विद ट्रू अनकंडीशनल लव, स्टार्ट भी है, यूनियन भी है। कोई नया पर्सन लाइफ में आ रहा है क्या, किसी का दिख रहा है यहाँ पे, कोई नया पर्सन लाइफ में आ रहा है, दिस इज योर ट्रू सोलमेट। 9 ऑफ पेंटेकल, किंग ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ पेंटेकल। हाँ जी आपसे लॉयल रहेंगे, क्योंकि इनको पता है जब ये आपसे लॉयल रहते हैं ना तभी शायद इनका फाइनेंस भी अच्छा रहता है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे। 9 ऑफ सोर्ड्स जी इनको पछतावा तो बहुत हो रहा है, क्योंकि अकेलापन बहुत झेला है। इनको पता है कि इनको लाइफ में फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू, एंजाइटीज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, धोखा, इनके साथ भी वही धोखा, बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग होती है जो इनको ये आपके साथ करते हैं। आपके साथ करने के बाद आपको पता नहीं होता इनके लाइफ में क्या चलता है, आप सिर्फ गाइडेंस ले लेते, किसी से ज़्यादा से कंसल्टेशन लेते क्या चल रहा है क्या नहीं चलता है। बट 24 घंटे बंदी और बंदी की हालत जो होती है ना वहाँ पे, जी मौज मज़ा कर ली किसी पर्सन के साथ, सब कुछ कर लिया, बट हम 24 घंटे मौज मज़ा नहीं कर सकते ना। वो एक वक्त होता ही होता है जब ये अपने ज़मीर से, अपने ट्रू विजडम से, अपने ट्रू इनर सेंस से ना रूबरू होते हैं। और जब ये अपने ज़मीर के साथ, अपने ट्रू इनर सेल्फ के साथ जब ये रूबरू होते हैं, तो इनका ज़मीर, इनका इनर सेंस इनको बार बार ये चीज़ें रियलाइज़ करता है। और वो चीज़ें मैं अपने रीडिंग में आपको बोलने की कोशिश करती हूँ कि आप यहाँ तक रीडिंग समझें, आप यहाँ तक डिटेल जाए, क्योंकि आप समझे, अच्छे से बात समझे, तय तक जाए आप। तो ये भी एक हीलिंग का ही तरीका है। हाँ तो ये बात आप कभी बोलेंगे नहीं, कोई ये बोलेगा क्या का आपको कि अरे मैं तो इतना कमीना हूँ, मैं तो इतनी कमीनी हूँ, मैंने तो इतना खेला, मैंने इतना खेल कर छोड़ दिया, मैंने इतने घर लूटे, मैंने इतनी चोरियाँ की, कोई बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। अब ये यूनिवर्स की कला है, ये यूनिवर्स का स्किल है कि इनसे क्या क्या नहीं करवाएगा। बट कुछ चीज़ें आपसे भी गलत हो जाती है कि जैसे यूनिवर्स चाहती है कि आपको ये करना चाहिए, बट आप वो करते नहीं हैं, फिर ये चीज़ों में डिले हो जाती, फिर आप बोलते हैं यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ है नहीं। इसके लिए किसी से कंसल्टेशन लेके अपने लिए सही गाइडेंस ले सकते हो, क्या करना ज़रूरी है। अब हमें देखिए गाइस, अब लोग, कई सारे लोग ना मुझसे जुड़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, स्वीट टॉकिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको पता चल, उनको ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये क्या, कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। बट हम, आप अच्छी बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमें करना क्या है ना कि किसी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही कर रहा है। तू लॉयल है तो तेरे लिए अच्छा है, तो डिसलॉयल है तो झूठ बोल रहा है, इसमें मेरा क्या घाटा भाई, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। लॉयल्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सबसे याद रखना चाहिए। समझ में आता है कि कौन कहाँ सच बोल रहा है, कौन कहाँ झूठ बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, कौन क्या नहीं छुपा रहा है, सब समझ में आता है।
जैसे कार्ड लेने के तुरंत बाद ही एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। गाइडेंस भी फिर आपको उसी बेस पे भी मिलती है ना। चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल, हे माय ऑल एंजल्स, मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। बट गाइज मैं आपकी इस एनर्जी से आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मीन्स ये सब देखने के बाद ना मैं आपकी एनर्जी में निकालती नहीं हूँ, बट मैं कार्ड निकालते वक्त मैं आपकी एनर्जी फील कर पाती हूँ। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। जिस तरीके से आप अपने आप को समेटे हुए बैठे हैं, संभालते हुए बैठे हैं ना, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। बी असर्टिव बोल रहे हैं एंजल आपको, इट्स अप टू यू। जो आपके ऊपर है, पॉजिटिव रही है। अब आप निगेटिव रहेंगे तो एंजल भी क्या बोलेंगे। बट यहाँ पे सेकेंड गुड मैसेज, थर्ड गुड मैसेज, अबेंडेंस भी बाय रिलेशनशिप में, रोमांस भी है, नो नीड टू वरी भी बोल रहे एंजल। थैंक यू एंजल, परफेक्ट टाइमिंग आपके लाइफ में आने वाला है। पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा। फॉरगिवनेस कैसे, मेडिटेशन कीजिए, सिचुएशन विल इम्प्रूव। फॉरगिव कर दीजिए। लेट गो आपके पसंद भी नहीं कर पा रहे, शायद आप भी कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। तो देखिए गाइस, अगर ये इन्होंने ऐसा किया तो ये गलत हो गए। देखिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गलतियाँ सबसे होती है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जिससे गलतियाँ नहीं होती। हर किसी से गलतियाँ होती हैं। ठोकर खाने के बाद, जो रियलाइज़ होने के बाद अगर जो कोई लाइफ में आता है तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ से गलतियाँ होने की संभावना कम है। हाँ, बट यहाँ पे आपको पर्सन के इंटेंशन जानने ज़रूरी हैं। इसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं या फिर खुद अपने लेवल पे कोई रिसर्च कर सकते हैं कि ताकि आपके, क्योंकि आपका भरोसा एक बार टूटने के बाद ये बहुत ही कॉमन बात है कि आप इनके ऊपर फिर से ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाएंगे जब तक आपका दिल आपको तसल्ली नहीं देता। क्योंकि आपके दिल की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी फिर आपके ऊपर है कि बार बार इसको टूटने नहीं देना है। तो इसके लिए अगर आप केयरफुल है देन इट्स ओके। बट अगर आपको पता है कि जेन्युइन तरीके से बदल के आया है, अब उससे गलती हो गई है, तो देखिए फिर आपको इनको चांस देने में कोई ये नहीं। बट एक जनरल प्रेडिक्शन है गाइस, मैं इसके आधार पर बोल रही हूँ। मुझे आपकी कोई भी सिचुएशन पता नहीं है। आपको जो सही लगे वो आपको करना है। करना क्या है, फॉरगिव करना है। इसी मुद्दे पे आ रही थी कि हमेशा कोई ग्रजेस लेके बैठना नहीं है, उनको माफ़ कर देना है। और हमने किसी को हर्ट किया है, उनसे दिल से माफ़ी मांगनी है। फिर देखो लाइफ में कैसे अबेंडेंस आती है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।